नमस्कार, मैं हूं नेहा कौर शासन और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। शहर में कार्यरत दो प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग को लेकर पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल आज गुरुवार को एसईसीएल के महाप्रबंधक कार्यालय के सामने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, जहां चिरमिरी शहर के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने अपनी उपस्थिति देकर इस मांग को बल दिया और पूर्व विधायक को हर संभव अपना समर्थन देने के साथ जय चिरमिरी के नारे लगाए और आखिरकार मुख्य महाप्रबंधक एसईसीएल को ज्ञापन देकर अपनी बात कही एवं स्थानीय युवाओं को उनके योग्यता अनुसार अनुमति पत्र देने की मांग को मुखर किया। इस एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन की जानकारी देते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने बताया कि अंजन हिल और बरतुंगा माइंस की बंद पड़ी खदानों को पुनः प्रारंभ करने हेतु मेरे द्वारा कई बार पत्राचार एवं धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके फलस्वरूप पीपीपी मॉडल के आधार पर दो नवीन प्राइवेट कंपनियों टीएमसी माइनिंग एवं शारदा को कोयला उत्खनन कार्य हेतु आवंटित किया गया है, किंतु उक्त खदानों में कार्य करने हेतु बाहर से आए हुए व्यक्तियों की नियुक्ति की जा रही है, जो अत्यंत खेद का विषय है, जिसकी जानकारी होते हुए आज हम लोगों द्वारा मात्र सांकेतिक धरना दिया गया है और एसईसीएल चिरमिरी के मुख्य महाप्रबंधक जी को अपनी बात एवं मांगों से अवगत किया गया है। इसके बाद उक्त दोनों प्राइवेट कंपनियों के प्रतिनिधि मंडल से भी हमारी बात हुई है और उनसे भी वार्ता रूपरेखा बनाई जाएगी। वार्ता विफल होने की स्थिति निर्मित होती है और अगर आने वाले समय में हमारी मांगों को दरकिनार किया जाता है तो इन खदानों को हम नहीं चलने देंगे और अभी तो ये सांकेतिक धरना है, इसके बाद उग्र धरना प्रदर्शन एवं कोल परिवहन बंद किया जाएगा। वो ठीक है, वो करता है लोग। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ सर, ड्राइवर का उसके लिए भी हैवी लाइसेंस वाला ड्राइवर है चिरमिरी में। दूसरी बात सर कि उसमें कम से कम 3 टू क्लीनर लगेंगे और जो लगेंगे ये सब स्टाफ तो रखेंगे ना। क्लीनर नहीं रखा है भाई, उसका जो असिस्टेंट है ना, एक्ट है, माइंस एक्ट है, अभी वो लागू है। केवल ड्राइवर है, खलासी का सिस्टम खत्म। एक इतने 2 करोड़ के स्टूडेंट को कभी आदमी तो चलाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि जितना भी वहां पर, तो हम आप भी देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे, वहां पर जितने भी एम्प्लॉयमेंट हो वो चिरमिरी के बच्चों का, उसमें अगर कोई भी ऐसा होगा तो फिर हम लोग सर टेक्निकल थोड़ा स्किल अगर करना हो तो कंपनी वाले कर सकते हैं सर। ट्रेनिंग दें और क्लीनर है करेगा, वो भी लेगा। जैसे मैं बताया ना कि जैसे हम लोग के जो ड्राइवर्स की भर्ती करेगा तो वो टेस्ट लेता है, टेस्ट में जो क्वालिफाई होता है उसको ले लेता है। तो उसका कारण भी बता दिए कि बहुत महंगे इक्विपमेंट है, सभी देशी इक्विपमेंट है, आप जानते हैं, वोल्वो सब आता है, स्वीडन से आता है। तो वो लोग जब लेगा तो थोड़ा सा अपना क्राइटेरिया रखता है, सिमुलेटर भी रहते हैं उनके पास में, जिसपे बैठ के वो जो करता है ना, टेस्टिंग करता है, कैसे चलाएगा क्या करेगा, वो करता है। उसके बाद वो भर्ती भी करता है, जगह लिया भी है, काम कर भी रहे लोग, तो वो करेगा। और उसमें अगर कुछ होगा, कुछ ट्रेनिंग वगैरह वो भी करा देंगे। ITI वाले और कई सारे जो पीटी जो होता है वो सब ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, सब जो खदान में और बीटीसी करके बैठे हुए हैं, कई सारे माइनिंग का डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं। तो जितना भी मतलब वैकेंसी हो सके यहाँ पे जितना ये हो गया। अब ये बताया ना, 2 खदानें अभी खुल रही हैं, तो वो भी ओपन कास्ट से करेगा, बरतुंगा हिल भी ओपन कास्ट से करेगा, अंजन भी ओपन कास्ट से करेगा, हाईवाल माइनिंग भी करेगा, जो शारदा में चल रहा है सोहागपुर में, तो वैसा भी करेगा। तो इस तरह से अपने पास में काफी लोगों का स्कोप है, प्रोडक्शन भी काफी हाई करेगा। एम्प्लॉयमेंट मिले सर, खदान खुलना से लड़के लोग थोड़ी ओपन कास्ट भी करेगा। उसका जो साल का टारगेट रहेगा वो 2 मिलियन का टारगेट है। मतलब अभी आप समझिए कि जितना हम कर रहे हैं वो खाली एक ठेकेदार करेंगे, अभी जितना हम कर रहे हैं। के विधायक बनने के बाद हम लोगों ने पहला काम ये किया था कि जो यहाँ की बंद माइन है उसका परीक्षण करके उसको खुलवाया जाए, क्योंकि वर्षों का कोयला अभी वहाँ रिजर्व के रूप में चिरमिरी में बचा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कभी कोई एसईसीएल ने संज्ञान नहीं लिया और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। 2020 में हम लोगों के पहल के बाद जो बंद हुई खदानें हैं उसको खोलने के लिए एसईसीएल ने प्रयास किया। आज लगभग 2 खदानें खुल रही हैं और 2 प्रक्रिया में हैं, जैसा कि जीएम साहब के सामने अभी बात हुआ, आपने सुना होगा। तो 2 अंजन हिल और बरतुंगा हिल में जो कंपनी आई है वो 100% एम्प्लॉयमेंट, वो ड्राइवर का हो, क्लीनर का हो, क्लर्क का हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, प्यून का हो, अगर हमारे चिरमिरी के बच्चे उनकी योग्यता रखते हैं तो उनको 100% उसमें नौकरी उनको देना होगा। अभी ये चीज़, अभी जो कंपनियां आई हैं वो ये चीज़ नहीं करना चाहती है,
इसलिए आज ये ज्ञापन दिया गया है, एक सांकेतिक धरना दिया गया है। आने वाले समय में अगर पूरा का पूरा जो एम्प्लॉयमेंट है, नौकरी है, रोजगार अगर चिमरी के बच्चों को नहीं मिलेगा तो हम कोई भी खदान को नहीं खुलने देंगे। पहले भी आप संघर्ष कर चुके हैं एसईसीएल कर्मचारियों को लेकर के। और निश्चित रूप से ये आज के पहले ये होता था कि एसईसीएल के जो कर्मचारी हैं, एसईसीएल के जो लोग हैं, एसईसीएल का जो परिवार है, उसके लिए काम करेगा तो केवल यूनियन काम करेगा। लेकिन हम लोगों ने परंपरा को बदला है। हम लोगों ने जो नामांतरण के कारण, नाम में त्रुटि के कारण जो तमाम जो ब्लैकमेलिंग चलती थी उसको बंद करवाने का काम किया है। अभी हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि फिर से ये सब चीज़ें चालू हुई है, लेकिन कोई भी चीज़ों को हम लोग चालू नहीं होने देंगे। यहाँ के बच्चों का रोजगार पूरा का पूरा एसईसीएल प्रबंधन को देना पड़ेगा, चिमरी के लोगों को देना पड़ेगा, प्लस जो हमारे जो एसईसीएल के जो कर्मचारी हैं उनको भी कोई परेशानी ना हो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर अभी जो वर्तमान में जो लोग हैं उनको काम करना है। अभी शुरुआत हुई है। हम चाहते हैं कि सभी को शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छे से काम करें, चिमरी के हित में काम करें, चिमरी के बच्चों के हित में काम करें, चिमरी के मजदूरों के हित में काम करें। माइंसों ये अवैध उत्खनन, अवैध कबाड़, अवैध जुआ, अवैध सट्टा, ये सब की तमाम बहुत बातें हुई थी जब हम सरकार में थे, जब यहाँ जनप्रतिनिधित्व करते थे। तमाम आरोप भी हमारे ऊपर लगते थे। अभी तो हम ये बोलना चाहते हैं कि हम लोगों ने तो काफ़ी कार्रवाई करवाई थी, बहुत सारी चीज़ों को रोकने का प्रयास किया था। जो परंपरा बन गया था पिछले 25-30 सालों से, उन माफियाओं के ऊपर भी अंकुश लगाने का काम किया था। जो यहाँ के ब्लैकमेलर हैं उनको भी हम लोगों ने रोकने का काम किया था। लेकिन अभी हमको सुनने में आ रहा है कि सब फिर से पनप रहे हैं, सबसे फिर उनको खाद और पानी डाला जा रहा है। अभी आगे देखते जाइए क्या क्या अभी हम करते हैं। आगे कोई भी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे देश में सभी ट्रेड यूनियन ने मिलके संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज ये जो सरकार की जो गलत नीति है, जो गलत कोयला नीति है, जिसके कारण पूरा का पूरा देश का जो माइन है वो प्राइवेट हाथों की कठपुतली बन गई है। उसके लिए पूरे देश में आज ये हड़ताल किया गया है। एक दिन का पूरा काम रोको प्रस्ताव लाया गया है और निश्चित रूप से हम सभी इस आज चिमरी में चूँकि हमारा अपनी मातृभूमि है, यहाँ पर जितने भी हमारे मजदूर साथी हैं उनके बीच आए हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं कि ये जो बात इन्होंने उठाई है कि देश का जो पूरा माइन है वो प्राइवेट हाथों में नहीं जाना चाहिए, इसकी हिस्सेदारी सबको मिलनी चाहिए। जो कोयला धरती के अंदर है वो किसी के बाप का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये सभी लोगों का है और इसमें सभी लोगों का हक होना चाहिए। उसका बराबर उसका प्रतिशत सभी को मिलना चाहिए। इसके लिए आज हम सभी साथी सभी मजदूरों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और ये जितना भी आंदोलन चलेगा इसमें कंधे से कंधा मिला के इनके साथ में मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद।